जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सुना है अपने पड़ोस में पाकिस्तान में कोई नया जनरल आया है, तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अपने देश पर, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम तो आप ये जान लें कि पाकिस्तान में दो तरीके के जनरल होते हैं। एक मॉल्ट जनरल यानी दारू वाला, और दूसरा होता है मुल्ला जनरल यानी कुरान वाला। तो अपने मॉल्ट जनरल जो थे बाजवा साहब, वो छोड़ गए नए जनरल को जिनका नाम है असीम मुनीर। पाकिस्तान में मॉल्ट जनरल हो या मौलाना जनरल, उनमें एक बात कॉमन होती है और वो है ये माल बहुत अच्छा कमा लेते हैं। जैसे कि बाजवा ने 2015 में अपने टैक्स पेपर फाइल किए थे। हाँ, पाकिस्तान में टैक्स डिपार्टमेंट भी होता है भाई, एकदम उसमें मत रहो। तो बाजवा ने जो टैक्स पेपर अपने फाइल किए थे, तो उसके अंदर 20-30 लाख जैसा वर्थ उन्होंने दिखाया था। लेकिन 2022 आते आते उन्होंने जो अपने टैक्स पेपर फाइल किए, तो उसमें उनकी वर्थ थी 1270 यानी 1270 करोड़ रुपये। यानी 7 साल के अंदर बाजवा ने इतना सारा पैसा बनाया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उनके पास जो स्कीम थी ना, वो अपने अक्षय कुमार से भी बढ़िया स्कीम थी। ये तो बाजवा ने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसका फिगर है। जो नहीं किए होंगे वो तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा होगा, 5 गुना ज़्यादा। चलो, बाजवा तो गया, लेकिन अब अपने बात करते हैं असीम मुनीर की। ऐसा जानने में आया है कि असीम मुनीर जो है, उसको पूरी की पूरी कुरान रट्टा मारा है उसने। पूरी की पूरी कुरान उसको याद है। पाकिस्तान में आप देखो तो रोज़ नारे लगते हैं शिया काफिर, शिया काफिर। तो उसने जो शादी की, उसकी बीवी शिया है। सऊदी अरेबिया के लोग भी शिया से उतनी ही नफरत करते हैं जितने पाकिस्तान के लोग। तो भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस आदमी ने संभाली थी और उसकी बीवी उसी के साथ रह रही थी। तो सऊदी अरेबिया के साथ इस आदमी के संबंध बहुत गहरे हैं। अभी ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि मुकेश अंबानी, अडानी, मोदी के संबंध सऊदी अरेबिया के साथ गहरे हैं या असीम मुनीर के। आपको जो लग रहा है वो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। असीम मुनीर की बात करें तो ये आईएसआई का चीफ भी रह चुका है, और मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहला पाकिस्तानी जनरल ऐसा है जो आईएसआई का चीफ भी रह चुका है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, और इसीलिए वो इंडिया के लिए ज़्यादा खतरनाक है। भारत में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब ये आईएसआई चीफ था, और ऐसा बोल रहे हैं कि इसके अंदर इसका पूरा का पूरा हाथ, पैर, सर सब था। तो यहाँ पर ये अपने को क्या नुकसान कर सकता है, वो उसकी क्षमता दिख रही है। यूट्यूब पर कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, जिनके मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान अगर स्टेबल है तो भारत के लिए खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान की इनस्टेबिलिटी जो है वो भारत के लिए इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनस्टेबल पाकिस्तान भी भारत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि स्टेबल पाकिस्तान। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पाकिस्तान को एक राष्ट्र समझ रहे हो तो वो आपकी भूल है। पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, और उनकी आइडियोलॉजी में ज्यूइश, अमेरिकन्स और हिंदू, उनके लिए उनके नस नस में नफरत भरी है। हर एक पाकिस्तानी दिल से ऑनेस्टली ये सोचता है कि उनकी जो गुर्बत है, गरीबी है, या उनकी जो पिछड़ापन है, वो सारा पिछड़ापन और गरीबी ज्यूइश, अमेरिकन और हिंदू के कारण है। और फौज के लिए इतनी सारी रिस्पेक्ट है कि उनकी गरीबी और पिछड़ेपन का कारण फौज है, वो उनको पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जब जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती है, फौज रुख कर देता है इंडिया के ऊपर, और ये लोग इस बात से खुश हो जाते हैं। तो मुल्ला जनरल असीम मुनीर जैसे ही आया, तो मुझे थोड़ा ये डर सता रहा है कि उसका फोकस अब एलओसी पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत सारी इनस्टेबिलिटी है। उससे जैसे ही एक गोली इंडिया पर चलाई, तो भूखे नंगे पाकिस्तानी ऐसे खुश होंगे जैसे उनको पूरे साल का खाना, कपड़े मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो भिखारी हो चुका है, उसके पास पैसा ही नहीं है एक गोली चलाने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। 2 से 3 महीने पहले असीम मुनीर प्राइवेटली चाइना होकर आया है। चाइना में उसने शी जिनपिंग सबसे मीटिंग कर ली है। तो पता नहीं उसके एजेंडे में क्या हो। और चाइना तो चाहता ही है कि इंडिया 2.5 वॉर फ्रंट पे लड़ता रहे। 2.5 यानी एक तो चाइना की बॉर्डर, दूसरी पाकिस्तान की बॉर्डर, और थोड़े अपने देश के अंदर हरामी लोग पड़े हैं वो। परंतु मुझे भरोसा है कि भारत 2.5 तो क्या,
25 वॉर फ्रंट पे भी लड़ सकता है, परंतु मैं एक सनातनी हूँ। सनातनी होने के साथ साथ मेरे अंदर एक बिजनेसमैन भी बैठा है। तो मेरे अंदर का बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि ये वॉर जब तक अवॉइड हो सके तब तक होना चाहिए, नहीं तो भारत की इकोनॉमी थोड़ी पीछे रह जाएगी। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं भारत के पास, लेकिन जो विकास कार्यों के लिए पैसे लगाने होते हैं वो पैसे वॉर में जा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान और चाइना को निपटाने में अपनी जो फौज है वो सक्षम है, और उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। मुल्ला असीम मुनीर दूसरी तरीके से भी खतरनाक है। उसका एक ड्रग कार्टेल का एक एक्सपीरियंस रहा है। उसने ये ड्रग कार्टेल, ड्रग चैनल उसकी जो है, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक बना के रखी है। और ये आदमी राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर के द्वारा ड्रग डंप भी कर सकता है। उसके पास उसकी पूरी चैनल है। तो ये इंडिया को डायरेक्ट वॉर में एंगेज ना करके इनडायरेक्ट वॉर में भी एंगेज कर सकता है। वैसे पाकिस्तान के मसले भी बहुत ज़्यादा है। आखिरी 2-3 दिन से पाकिस्तान में टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को थोक रही है। बलूचिस्तान के स्वतंत्र सेनानी और अफगान तालिबान ये दोनों मिल चुके हैं और सिंध और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं। वहाँ पे भी पाकिस्तानी आर्मी को थोका जा रहा है। हज़ारों की संख्या में हर रोज़ अफगानिस्तान से तालिबान पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी इनको रोक नहीं पा रही है। अगर रोकने जाती है तो वो लोग भी इनको थोकते हैं। जो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तान के परमानेंट रेसिडेंट बनने के लिए आर्मी के किसी भी सिपाही को 4-5 हज़ार रुपया दे दे तो वो सारे पेपर बना देते हैं। तो ये औकात है पाकिस्तानी आर्मी की। साइड बिजनेस, ये सारे जो मसले हैं वो थोड़ा नीचे के नंबर पे है। जो सेकंड नंबर का मसला है वो है इमरान खान। आप कुछ भी बोलो, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ चाह रहा है, वो है आर्मी से पाकिस्तान का छुटकारा। वो चाहता है कि आर्मी का पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कंप्लीटली ख़त्म हो, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी है। परंतु इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान नहीं है। अगर पाकिस्तान में आज इलेक्शन हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जीत जाए, फुल मेजोरिटी से जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक फौज से बगावत करे, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि 17-80 सालों में पाकिस्तान का ये मिजाज बन चुका है कि फौज जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। तो ये मिजाज जो है वो ऐसे नहीं जाएगा। ये वैसा ही है जैसे अपने डिप्लोमेट्स लेफ्टिस्ट थे, वो 17 सालों से यही आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इनको पूरा का पूरा ख़त्म करना इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। बाद में अमित शाह आया तो मस्त नमकीन है, और उसके बाद में योगी जी आए तो सारे गमगीन हैं। बहुत ही गंदा जोक था यार, शिट। ये डालूं कि नहीं डालूं? डाल देता हूँ, चलो छोड़ो। तो दोस्तों, पाकिस्तान में फुल धमाल, फुल हंगामा है। उनके पास शायद उतना ही पैसा है जिससे 2-3 महीने का वो पेट्रोल खरीद सके और लोगों की ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट कर सके। उनको 1 महीने के भीतर 1 बिलियन इंटरेस्ट चुकाना है, इंटरेस्ट, और वो $1 बिलियन भी उनके पास नहीं है। एक्सपर्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो श्रीलंका की सिचुएशन है उसका 70% हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का ये कैओस इंडिया में अगर आता है तो इंडिया उसको और किस तरीके से निपटेगा वो आप कमेंट करिए। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आप जानते हो मैं नहीं भूलता, कभी भूल जाता हूँ, मुझे कोई, ठीक है, आप स्मार्ट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंदू राष्ट्र। लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लापा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।